हाय एरीज यानी कि मेष राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की प्रेडिक्शन, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर आप सभी के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू ऑल फ्रॉम द यूनिवर्स। तो हम लोग करेंगे ये पूरा रीडिंग, और ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मे बी 20 to 25 मिनट्स। तो अपना टाइम निकाल के अच्छे से देखिएगा इस पूरे प्रेडिक्शन को। टैरो से ही करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और चैनल को आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं या टैरो में आपकी दिलचस्पी है, और टैरो कोर्सेज स्टार्ट होने वाला है 19 जुलाई से, तो उससे पहले जो 10 जुलाई है वहाँ पे लास्ट डेट है। तो 10 जुलाई से पहले जो है अपना नाम दे दीजिए, क्योंकि 10 जुलाई हमारा लास्ट बुकिंग हो जाएगा। तो टैरो सीखना चाहते हैं तो क्या क्या डिटेल्स होंगी सब आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी एरीज। सबसे पहले तो मैं ये देखूँगी कि आप लोगों के लिए मैसेजेस एंजल्स की तरफ से क्या आ रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, लाइक जुलाई, अगस्त, सितंबर। मैसेजेस क्या आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से, पहले हम ये देखेंगे। ओके एरीज, कैसे भी देखिए इस रीडिंग को। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सो जस्ट टेक इट वॉट एवर इज़ रेजोनेटिंग, ओके, एंड जस्ट लीव द रेस्ट। एरीज के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसा रहेगा। नेक्स्ट 3 months, wow, so we have a very beautiful energy, that is the light. Okay, the light यहाँ पे बोल रहा है the fairy queen of light comes to shed love and light into your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness। तो ऐसा दिख रहा है बहुत टाइम से शायद यू आर गोइंग थ्रू सम वेरी डार्क फेसेस, मतलब आप अपने लाइफ में कोई अंधकार देख रहे हैं बहुत टाइम से। कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, चीज़ें सही नहीं हैं आपके लाइफ में, बहुत दुविधाओं से आप गुज़र रहे हो, बहुत सारी कष्ट से आप गुज़र रहे हो। तो नाउ अब ये जो 3 मंथ्स आने वाला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लाइट, प्रकाश पड़ेगा इन चीज़ों पे। एंजल्स आपको ब्लेसिंग देंगे। कुछ चीज़ों में ना कुछ चीज़ें सामने आएंगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें सामने आ जाए और आपको लगे कि ओके, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो वो सब चीज़ें भी आपके लिए सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी आपको बोला जा रहा है कि आपको ना तैयार होना है उन सब चीज़ों के लिए। क्या कोई बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है आपको दिखेगा। ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये आपको दिखेगा। यू आर गोइंग टू सी दिस। सो येस, एक तो ये लाइट आ रही है ये 3 मंथ्स में। ओके, व्हाट एल्स यूनिवर्स आपको और क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं और क्या गाइडेंस है। टॉरस, ओके, एंड नेचर्स साइन। Wow, nature sign. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. I think आप इस टाइम में एनिमल लवर भी होंगे, या फिर बटरफ्लाई लवर हो सकते हैं, बर्ड लवर हो सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में ना कुछ मतलब ऐसा होगा कि समथिंग इज़ गोइंग टू कम एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। सो आपके लाइफ में कुछ चेंज आएगा। मे बी आपका जो जिस तरीके से आप रहते हो उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आएंगी। जिस तरीके से आप सोचते हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे इस टाइम में। एनिमल लवर, बर्ड लवर। सो मे बी यू विल हैव योर पेट्स ऑल्सो। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका मन है कि आप एक पेट को पालो, है ना, एक एनिमल लवर हो आप, ठीक है। अब हम देखेंगे
कि विजडम ओरेकल में से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एरीज। विजडम ओरेकल में से एरीज आपके लिए, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, सीटियाँ बज रही है, जस्ट इग्नोर इट। ओके, सो व्हाट आर द मैसेजेस। वाओ, ओके, सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काम इतना ज़्यादा है ना आपका, बहुत ज़्यादा काम होने वाला है 3 महीनों के अंदर अंदर। स्पेशली मैंने 3 कार्ड्स निकाले, तो जुलाई के महीने में ना बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास काम करने की। आप मल्टीपल जॉब्स भी कर सकते हो, मल्टीपल काम भी कर सकते हो। ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो, आप अपना जॉब भी करोगे। ओके, बिजनेस भी कर रहे हो, जॉब भी करोगे, समथिंग जो आप हमेशा से करना चाहते थे वो सब चीज़ें आप करते हुए दिखाई दोगे। बट लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि आप ना, आपका जो काम है ना वो बहुत बढ़ जाएगा एरीज। तो यू हैव टू मेंटेन सम बैलेंस ऑल्सो। मतलब ये नहीं कि आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ करो। मतलब ऐसा ना हो कि आपका हेल्थ कहीं पे जा रहा है और आप ओवर वर्क कर रहे हो। तो इस चीज़ को आपको स्पेसिफिकली जुलाई के महीने में आ रहा है मुझे। बाकी 2 कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, बट लेकिन मैं सोच रही थी कि जुलाई के महीने में और क्या क्या आपके लिए आ रहा है वो हम क्विकली देख लेते हैं। ओके, क्योंकि जुलाई के महीने में ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारा काम आ रहा है, ठीक है। और टैरो के थ्रू देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। टैरो के थ्रू एक बार देख लेते हैं कि जुलाई में ये जो मल्टीपल जो काम आ रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर क्या मैसेज क्या है जुलाई के महीने में। ओके, क्या मैसेज क्या है आपके लिए मेन। यस, मैसेज। ओके, सो देखो मैं जो देख पा रही हूँ आपके लिए एक मैसेज है दैट जुलाई के महीने में ना एक चीज़ होगा। ओके, यू विल बी लिटिल अलोन। आप ना अपने आप को थोड़ा सा ऐसा बोलोगे कि मुझे अकेले रहना है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई सेल्फ। आप कोशिश करोगे कि आप अकेले रहो, मतलब आप बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करोगे। मतलब तरह तरह के लोग आपसे अटैच होने की कोशिश करेंगे, बट आप बहुत डिटैच वाली एनर्जी में जुलाई के महीने में दिखाई दे रहे हो। ओके, आपको बोला भी जा रहा है कि अपने आप को ना इस टाइम में समझने की कोशिश करिएगा। आपके अंदर ना कुछ द्वंद्व चल रहा है, कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आपको पूरी तरह से नहीं पता हो रहा है कि ये क्या चल रहा है, बट लेकिन कुछ चीज़ें अंदर चल रही है। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी द्वंद्व चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका एक सोल्यूशन आना चाहिए, बट लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमको चीज़ें समझ में नहीं आती ना, हमें अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है। जब हम अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी खुद की इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने खुद के मन को पूछते हैं कि हमारा मन क्या चाहता है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें हमारे फेवर में हो जाती है। तो जुलाई का महीना ऐसा थोड़ा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड करियर वाइज कैसा रहेगा जुलाई के महीने में, ये भी एक बार कोई मेन मैसेज आपका करियर के थ्रू। ओके, सो क्लेवर का कार्ड है करियर में। Working smart gets the work done. Focus on the basics to get better solutions. Sometimes you just need to keep it simple. तो आपको एक चीज़ बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ना एरीज आपको ना इतना सारा काम नहीं करना है। मैंने पहले भी ये चीज़ आपको क्लियर करी है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इतना ज़्यादा ओवर वर्क आपको नहीं करना है। मतलब जितना आप कर सकते हो, स्मार्ट तरीके से जितना चल सकते हो, आपको उतना चलना होगा। अगर आप ये सोचोगे
कि अभी मैं ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो मेरी सारी सॉल्यूशंस हो जाएगी। तो वैसा नहीं, थोड़ा सा आपको टाइम निकाल के थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट मतलब दिमाग चलाना पड़ेगा। मतलब होता है ना कि हम लोग जब स्मार्ट वर्क करते हैं तो दिमाग चलाते हैं, तो हमें बहुत सारे चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ओके, सो थोड़ा सा इस चीज़ में आपको ध्यान देना होगा। अब आ जाते हैं अगस्त का महीना है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अगस्त के महीने में आपको बोला जा रहा है कि किसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट डजेंट मैटर टू द यूनिवर्स, लेकिन वो चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी। ओके, और वो जो चीज़ आ रही है आपके पास, वो ये आ रही है कि कोई ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी आप किसी चीज़ से ना बहुत फेड अप हो गए हो। लोगों की मतलब आपकी तरफ अटैक करने की जो चीज़ें हैं, आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। टारगेट ओरिएंटेड आपको फील होगा अगस्त के महीने में। ओके, तो ऐसा भी है। और अगस्त का महीना हमारा 8 पोर्टल का भी महीना होता है। सो इट इज़ गोइंग टू फ्रॉम 9th ऑफ अगस्त आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए फ़ाइट आउट करो, आप अपने लिए फ़ाइट आउट करो। मतलब बहुत टाइम से आप शायद अपने लिए फ़ाइट आउट नहीं कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर टॉपिक के पीछे आप पड़ जाओ। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है कि उस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा। ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको अटैक भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग आपके बारे में गलत चीज़ें भी, मतलब ऐसा है कि आपको बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ेगा हर एक चीज़ में। तो चलिए एक बार इसको क्लैरिफाई करते हैं थ्रू टैरो, दैट व्हाट इज़ दैट वन थिंग एरीज के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है। ओके, दिस कैन बी सम रिलेशनशिप। ओके, ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़े से फेड अप हो रहे हों। ओके, एंड इट इज़ सेइंग दैट आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। मे बी यूनिटी, कोई भी रिलेशनशिप की बात हो सकती है। इट कैन, ये खाली हस्बैंड वाइफ या लवर्स की बात नहीं हो रही है। इट कैन बी एनी रिलेशनशिप जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू माइट हैव टू पुट सम एफर्ट। ओके, यूनिटी में रखने के लिए आपको किसी तरीके का पार्टनरशिप भी आ सकता है, किसी के साथ आप कोलैब भी कर सकते हो, बट उसमें भी आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि ओ माय गॉड, अभी ये चीज़ें कैसे होगी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे आपके काम के, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे हर चीज़ का। ओके, बट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर चूजिंग। आप क्या चूज़ कर रहे हो उस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत हो सकती है। सो प्लीज़ माइंड दिस कि आप जो भी कर रहे हो केयरफुल ही करो, क्योंकि ये हो सकता है आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या किसी लिब्रा से भी डील कर सकते हो। तो यहाँ पे किसी तरीके का ऐसा भी हो रहा है कि सब न्यू पर्सन कैन ऑल्सो कम इन टू योर लाइफ ऑल ऑफ अ सडन अगस्त के महीने में। सो मुझे ऐसा एक स्पार्क दिखा, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आपके वर्क लाइफ में कैसा रहेगा अगस्त, लेट्स सी। आपके वर्क लाइफ में मैच्योरेशन का कार्ड आ रहा है, एंड मैच्योरेशन का कार्ड ये बोल रहा है यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर। देखो, आप ना वर्क लाइफ में ना अगस्त के महीने में, क्योंकि हमने देखा कि जुलाई में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो और आपको बहुत, मैंने बोला ना कि आप मल्टीटास्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो अगस्त के महीने में आपके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाएगी कि यस, अभी मुझे चीज़ें सोच समझ के चलनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुझे बहुत सोच समझ के लेना है, जल्दबाजी में कुछ चीज़ें नहीं लेनी है। थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट लेकिन यू विल बी लाइक नहीं,
रिस्पॉन्सिबिलिटी अब देखते हैं किस तरीके से लिया जा सकता है, क्या करा जा सकता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ऐसे सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड ऑल्सो आपको ये भी मैं बोल दूँ कि थोड़ा सा चैलेंजेस आएगा, ऐसा नहीं है कि चैलेंज आएगा नहीं। देखो कोई भी चीज़ बिना चैलेंज के नहीं होती है। तो वर्क लाइफ में थोड़ा सा ना आपके ऊपर लोग अगस्त के महीने में एरिस थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाएंगे आपके काम को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर। तो आपको ऐसा ऑल ऑफ अ सडन लग सकता है कि ये लोग मतलब इतना ज़्यादा मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको अचानक से ही इरिटेशन शुरू हो जाए। तो वो नहीं आपको करना है, आपको अपना जो माइंडसेट है उसको थोड़ा सा चेंज करना रहेगा। नाउ लेट्स कम टू सेप्टेम्बर। नाउ सेप्टेम्बर में वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेप्टेम्बर का जो महीना है यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, लॉयल, डेडिकेटेड दिखाई दे रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर। आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो बट उसके लिए थोड़ा सा आप चाहते हो कि आप केयरफुली चलना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा कुछ इट्स लाइक कि यू हैव टू डील विथ सर्टन पीपल। आप कुछ लोगों से डील कर रहे हो बट लेकिन आप बहुत सोच समझ के कुछ फैसला करोगे। ओके, सो यू हैव टू पे अटेंशन टू सर्टन डिटेल्स। ओके, यू हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। सो हो सकता है कि अचानक से आप कुछ करना चाहोगे सितंबर के महीने में कि चलो ये करना है और ये करना ही करना है, ये तो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे करना ही करना है। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि ये एकदम से आपको नहीं करना है। यू हैव टू टेक सम टाइम ऑफ, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा आपको अपनी प्रोटेक्शन करके ही कुछ चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। सो लेट्स सी कि टैरो क्या बोलता है यहाँ पे। क्लैरिफाई द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपको ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि यू माइट हैव लॉस्ट सम काइंड ऑफ अ फेथ ऑन समवन, या कोई ट्रस्ट आपने लूज़ कर लिया है। मे बी आप बहुत टाइम से किसी को बहुत पहले से आप किसी को ट्रस्ट कर रहे थे बट अब वो ट्रस्ट धीरे धीरे जो है आपका टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, या तो आपको वैसा ट्रस्ट नहीं रहा। सो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी के साथ ऑल ऑफ अ सडन एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान ये देना है दैट विनिंग इज़ नॉट एवरीथिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना ही देना है कि जीतना हमेशा सही नहीं होता है। कभी कभी हम हार भी जाएं तो ठीक चलता है हमारा, लेकिन हमेशा से हम सही हैं ये आपकी पीस एंड आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करता है। तो हमेशा से याद रखिएगा कि कभी कभी हमारे लिए हार जीत चलती रहती है बट हमेशा जीतना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यस, अब एक लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए, एक लास्ट गाइडेंस फ्रॉम द टैरो। लेट्स सी कि क्या है आपका रिलेशनशिप। हाँ, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये 3 महीने में, आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, ये हम एक बार देख लेते हैं। सो अब देखते हैं एरीज की आपका 3 मंथ्स में रिलेशनशिप कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं सिंगल्स वालों की करूँगी, उसके बाद मैं मैरिड वालों की करूँगी। ओके, सो पहले सिंगल वाले आपके लिए देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, वाओ। तो we have the lovers, we have the page of cups and also we have the 4 of cups. Something is not right. ओके, सो ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन हो सकते हैं, ओके, जो आपके साथ दे वांट टू कोलैब विद यू मे बी, और ये फिर आपके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, एक ऑफ़र रख के आना चाहते हैं, एक ऑफ़र रखना चाहते हैं आपके सामने। दे वांट टू कोलैब विद यू, दे वांट टू टॉक टू यू। तो ऐसा दिख रहा है बट लेकिन कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो। ऐसा दिख रहा है कि शायद आप इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो और आप कंटिन्यूसली ये सोचो कि
नो दिस इज़ नॉट माई चॉइस, ये चीज़ें दिख रही हैं। यू विल बी वेरी बोल्ड, आप बहुत बोल्ड रहोगे अपनी सिचुएशन में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके का ऑफ़र आप शायद रिजेक्ट करोगे। सो आप उस पर्टिकुलर ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू विल रिजेक्ट समथिंग, ऐसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है दैट यू आर। देखते हैं एरीज जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके क्या मैसेजेस आते हैं। लेट्स सी दोज हु आर मैरिड एरीज। दोज हु आर मैरिड उनके लिए क्या आ रहा है। Ten of Wands, the Moon, the 2 of Swords and the 2 of Wands. I think आप इस रिश्ते में अब बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील कर रहे हो एरीज। ईदर यू आर नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन, आप अपने पार्टनर के साथ शायद कोई बातचीत में नहीं हो। आपके रिलेशनशिप में देर आर सम हिडन फैक्टर्स जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको बॉदर कर रही है, और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से उन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो अपोजिट पर्सन है, वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ चैनलाइज कर रहे हैं, वो कुछ चीज़ें डिफरेंट तरीके से चाहते हैं आपके साथ, और यहाँ पे थोड़े से ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। बट यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। आप एक तरफा ऐसा भी दिख रहा है दैट यू आर मेकिंग एफर्ट, आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एफर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल आई डू सी अ सेपरेशन ऑल्सो हैपनिंग, या मे बी आप दोनों सेपरेशन की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, या आप में से कोई एक जना ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, इस मैरिज में बोथ एंड से सही चीज़ें बने। सो कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन है जो इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से सही नहीं कर रहे हैं। ओके, दिस कैन बी वन रीज़न। तो आप चाहते हो कोई एक पर्सन है जो दूसरों की बातों में आके आपके साथ कुछ मे बी गलत डिसीजन ले रहे हैं, या फिर दूसरों की बातों में आके उनकी बातों में वो एस्केप करना चाहते हैं किसी तरीके का। बेसिकली वो नहीं चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हो, वो एस्केप करना चाहते हैं अपने चीज़ों से, सिचुएशन से, हालात से। वो बेसिकली इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज फॉर ऑल द 3 मंथ्स। आपका 3 मंथ्स कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा, और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।